हेलो दोस्तों, मैं राहुल पटेल। मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आज कुछ जानकारी देने वाला हूं। आज हम बताने वाले हैं कि जो दमोह ज़िले में जो ई टोकन खाद के लिए बुक करना पड़ता है, उसके लिए आपको एक प्रोफाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो उस प्रोफाइल को बनाना या फिर उसको कैसे बनाएं, आज हम यही देखने वाले हैं। चलते हैं स्क्रीन की ओर। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है। इसमें टाइप करना है ई सर्विस MP। और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। चलिए, अब ये साइट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है सबसे ऊपर कि खाद वितरण ई टोकन प्रणाली दमोह बुकिंग हेतु। इस पर हमें क्लिक करना है। इसके लिए हमें दस्तावेज़ की कुछ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे समग्र ID हो गया, आधार कार्ड हो गया और बही। 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर आपका पहले से अगर ID पासवर्ड है तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप साइन अप करके इसका अकाउंट बना सकते हैं। फिर उसके बाद में आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। इसमें 2 मेथड हैं। एक है आप पासवर्ड के ज़रिए और दूसरा है आप OTP ऑथेंटिकेट के ज़रिए। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप इसमें चुन सकते हैं। चलिए, मेरे पास ID पासवर्ड है तो मैं इससे लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया मैंने अपना। ये कैप्चर कोड डाल दिया। इस पर लॉगिन करने पे क्लिक किया। लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर आपका एक प्रोफाइल डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर ये सर्विस हैं, आपकी जितनी भी सर्विस हैं इसमें आ रही हैं नई नई, वो आपको यहाँ पर शो करेंगी। आगे जो प्रोफाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी प्रोफाइल अपडेट करें। जब तक आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं रहेगी तब तक आप ई टोकन बुक नहीं कर सकते। पहले आपको प्रोफाइल पंजीकृत करनी पड़ेगी। प्रोफाइल में सबसे पहले आपका मांगता है समग्र ID। हमारे पास पहले से समग्र ID है तो मैंने उसको कॉपी करके रखा है। आप हैं तो आप इसको समग्र ID में या निकाल के या फिर उसमें से देख के आप इसमें सदस्य ID डाल सकते हैं। यहाँ पर समग्र ID दर्ज की। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है समग्र पोर्टल पर जानकारी खोजें। अब इसमें आता है एक मैसेज कि जो आपका समग्र ID से जो मोबाइल नंबर दर्ज है उस पर एक OTP गया होगा। चलिए वो OTP देखते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, आपकी जो समग्र ID है उसमें आपका KYC कंपलसरी है। अगर KYC नहीं होगी तो आप इस पर प्रोफाइल नहीं बना सकते हैं। पहले आप KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए OTP डालते हैं। सत्यापित करें पे क्लिक किया। यहाँ पर होके किया। इसमें लिख किया गया समग्र डेटा सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। अब इसमें ये प्रोफाइल ऑटोमेटिक आपका समग्र ID से जितना भी आपका डाटा है वो सब इसमें ले लेगा। यहाँ पर माता पिता का नाम नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे माता पिता का नाम अलग से टाइप कर सकते हैं। अब स्क्रॉल किया नीचे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, यहाँ पर आता है वर्तमान पता, क्षेत्र का प्रकार, आप शहरी से हो कि ग्रामीण से हो, आप जहाँ से हो
वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। ग्रामीण से तो ग्रामीण पे, मैं जैसे ग्रामीण का हूँ तो यहाँ पर ग्रामीण पे क्लिक किया। यहाँ पर राज्य आपका ऑटोमेटिक आएगा, जिला भी आएगा। यहाँ पर सर आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना है, आप किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, मतलब किस ब्लॉक में रहते हो आप। तो यहाँ पर सारे आपके विकास खंड आ जाएंगे, जो भी आपका विकास खंड लगता है उसको आप क्लिक कीजिए। चलिए मैं इसको करता हूँ। अब यहाँ पर पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी पंचायत है, ये पंचायत क्लिक किया। यहाँ पर आपको ग्राम सेलेक्ट करना है कि आपकी पंचायत में कौन कौन से ग्राम आते हैं। यहाँ पर पिन कोड दर्ज करना है, आपका कौन सा पिन कोड लगता है। यहाँ पर पता डालना है, पता में आप गांव का नाम डाल देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपका यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल। अब यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सबमिट हो गई है। और यहाँ पर आप दो ऑप्शन और हैं, प्रोफाइल आईडी प्रूफ डिटेल और बिजनेस प्रोफाइल डिटेल। यहाँ पर भी आप कुछ अगर उसमें आप डाल सकते हो डिटेल तो डाल सकते हो, नहीं तो इतना ही काफ़ी हो। अब नीचे आना है, देखिए इसमें आता है, इसमें आप कुछ भी आप अपने एविडेंस लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पैन कार्ड, जो भी आप इसमें चूज़ करोगे उसका आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर देना पड़ेगा और उसकी एक प्रतिलिपि आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर वो सबमिट हो जाएगी। अब चलते हैं सर्विस की ओर कि हमें खाद बुक कैसे करना है। इसके बाद अब जो ये टोकन है वो कैसे मिलेगा, अब हम बात करते हैं सर्विस पे। सर्विस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आ रहे हैं जितनी सर्विस सभी इस पे कैटेगरी की हैं वो सारी आपको यहाँ पर शो करेंगी। हमें करना है क्या, राजस्व कृषि एवं ग्रामीण विकास, इस पे जाना है तीसरे नंबर पे, इस पे क्लिक किया। अब ये आ गया यहाँ पर नोटिफिकेशन, खाद वितरण हेतु टोकन प्रणाली दमोह जिले के लिए आवेदन करें या आवेदन देखें। अगर आपने पहले से आवेदन किया है तो उसको आप देख सकते हैं, अगर नहीं किया है तो आप आवेदन करें पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जितने भी आपके यहाँ पर ब्लॉक हैं सारे में आपको शो करेगा कि कहाँ पर कौन सा खाद उपलब्ध है। आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ यहाँ पे नहीं है उपलब्ध, अगर दूसरे ब्लॉक में अगर उपलब्ध है तो वहाँ से आप चुन सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं आवेदन की ओर। अभी हमें आवेदन करना है, जैसे हमें चाहिए यूरिया, प्रेजेंट समय में तो अभी यूरिया ही चल रहा है, डीएपी तो अभी 0 है। तो आवेदन करें पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर जाके इस पे यहाँ पर कुछ जानकारियाँ रहती हैं। अगर आप पहली बार खाद बुक ई टोकन मतलब बुक कर रहे हैं तो आप इन निर्देशों को पढ़ें समझें। इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए रहते हैं कि उन सबको हमें पढ़ देना है। पढ़ने के बाद नीचे आते हैं, खाद बुकिंग करने से पहले ज़रूरी बातें पढ़ें कि आपका खाद का टोकन है वो कब से कब तक मिलेगा। पहले जैसा नहीं है कि आपने टोकन ले लिया तो आप आज नहीं मिल पाया तो कल चलेगा, कल नहीं मिल पाया तो परसों चलेगा। अब जिस दिन आप टोकन कटवाओगे आपको उस दिन डेट सिलेक्ट करने को आएगी, आप उसी डेट में ले सकते हो, अन्यथा आपका वो रिजेक्ट माना जाएगा। अब यहाँ पर ये ज़रूरी चेतावनी है, गलत या दूसरे की जानकारी देने पर धोखाधड़ी के मामलों में आप पे कार्रवाई होगी। बार बार बुकिंग करके अगर आप खाद नहीं लेते हैं, बार बार बुकिंग करते तो इस चीज़ में भी गवर्नमेंट इस चीज़ को नोटिस करेगी। ये बुकिंग के नियम हैं, एक दिन में अधिकतम 200 किसान ही बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग करने में 3 दिन का गैप होना ज़रूरी है। जैसे आज बुकिंग किया तो आज के 3 दिन बाद आप दूसरा नया टोकन बुक कर सकते हैं। इतना सब पढ़ने के बाद हमें नीचे
चेक बॉक्स पर क्लिक करना है कि मैं इन चीज़ों से सहमत हूँ। चलिए आते हैं नीचे की ओर। इस चेक बॉक्स पर क्लिक किया और राइट साइड में आगे बढ़े पे क्लिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल में आपने डाटा डाला था, जो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये पूरा डाटा यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आपको ज़िला पहले से सिलेक्ट होके आएगा। तहसील चुनना है आपको, किस तहसील से आप परचेस करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको ग्राम डालना है। इसमें आता है कि आप सरकारी समिति के सदस्य हैं, अगर हैं तो हाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो नहीं पे। अब यहाँ पर हम ब्लॉक चुन लेंगे, कौन सा ब्लॉक लगता है हमारा। अब यहाँ पे वितरण दिनांक, अब ये आता है महत्वपूर्ण बात। इसमें आपको डेट पहले से सिलेक्ट होके आगे कि आप इस डेट को ले सकते हैं। इससे ना आगे ले सकते ना पीछे ले सकते हैं। बस ये रहता है कि जिस दिन हमें लेना है तो उस दिन अगर 2 के पहले आप बुकिंग करते हैं तो आपको उस दिन मिल सकता है। अब यहाँ पर खसरा क्रमांक डाल दिया, बही। अब यहाँ पर बही क्रमांक, इसमें सीरियल नंबर रहता है। एक जो नई डिजिटल बही आने लगी ना आजकल, उसमें एक नंबर रहता है, वो कंपलसरी रहता है, वही नंबर यहाँ पर डालना पड़ता है। तो चलिए मेरे पास वो है पहले से, तो मैं यहाँ पर दर्ज करता हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप डिजिटल बही निकलवा लीजिए, सर्टिफाई, उसका जो नंबर है वो इसमें डालना पड़ेगा। यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर जो बही में जितना है रखवा है, गलत आपको बिल्कुल नहीं डालना है, जो सही है वो सही सही डालना है। अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल डालेंगे। अब यहाँ पर इतना सब डिटेल डालने के बाद इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपको क्या चीज़ कितना मिलेगा, मतलब यूरिया कितना मिल जाएगा, पोटास, मतलब खाद की मात्रा पहले से आ जाएगी इसमें कि आप इतना ले सकते हैं। इससे कम ले सकते हो आप, लेकिन इससे आप ज़्यादा नहीं ले सकते। तो यहाँ मुझे यूरिया की ज़रूरत है तो मैं यूरिया ही सिलेक्ट करूँगा। तो मुझे 4 है तो 4 ही चाहिए है। अब आगे आते हैं नीचे, मैं घोषणा करता हूँ, मतलब इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है कि मेरे द्वारा सही जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर आपको राइट साइड में सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ की सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इसमें कुछ जानकारी आती है कि आप दिए गए विवरण को सबमिट करना चाहते हैं, तो यस करना है। यस करने के बाद एक और नोटिफिकेशन आएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक टोकन नंबर दिखने लगेगा। अब यहाँ पे इसमें लोडिंग चल रही है, हो सकता थोड़ा सर्वर की डाउन की वजह से या नेट कनेक्टिविटी की वजह से स्लो चल रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप रिफ्रेश कीजिएगा एक बार सिस्टम को या मोबाइल को। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर ऊपर जाना है, आवेदन सूची में देखना है, क्योंकि आपका 90% का आवेदन हो चुका होगा। यहाँ पर आवेदन सूची पे देखें, क्लिक किया, यहाँ पर देखिए मेरा बुकिंग दिख रहा है, यूरिया 4 ओपन, ये टोकन नंबर है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और पसंद आया होगा, तो आप लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।